मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में बता रखा है कि मैंने 350 स्कोर किया था नीट 2023 बायो में, और अगर मेरे सिली मिस्टेक्स नहीं होते तो मेरे 360 भी आते, बिकॉज मैंने अपनी एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ा था। तो क्या तुम्हें भी अपनी एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ना है? तो आंसर है नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है। मैंने 685 स्कोर किया था नीट 2023 में। आप मुझे जानते हो, अगर नहीं जानते हो चैनल पे विजिट करो, जान जाओगे। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 50% मार्क्स बना रहा है, यानी 360 स्कोर जो कि 720 में से हो सकते हैं, वो सिर्फ बायोलॉजी को अच्छे से करके हो सकते हैं। एंड बायोलॉजी इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट जिसको आप सही करके 360 तक पहुंचा सकते हो एज कंपेयर टू द केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब यही चीज तुमने सबसे सुन रखी होगी और तुम्हें खुद भी पता होगा कि हाँ 360 स्कोर करना इजी है एज कंपेयर टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और आपको ये भी पता है कि बायो में 360 स्कोर करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ ये 2 एनसीईआरटीज पढ़नी है। स्टिल यू आर नॉट स्कोरिंग 360 आउट ऑफ 360 और क्लोज टू इट इन योर टेस्ट। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? कुछ जो कारण हो सकते हैं वो ये है कि आपने एनसीईआरटी की बुक को सही से नहीं पढ़ा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जब टेस्ट देते हो तो बायोलॉजी को सही से फोकस करके नहीं देते हो, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक बहुत सारी कर देते हो, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। या फिर आपने रिवीजन में कहीं कहीं कमी छोड़ी है, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये 3 तरह के रीजन मेन जो कि आपको देखने को मिलते हैं, ये हो सकते हैं। मैं वो गलती बताता हूँ जो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में मना किया कि नहीं करना है। वो ये चीज है कि जब तुम फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन ऑलमोस्ट तुम मार्क कर देते हो। आप क्या करते हो कि सारी लाइंस ऑलमोस्ट मार्क कर देते हो, जिससे क्या होता है कि आप उन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते जो कि पीवाईक्यूज में आ रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। बार बार आप पूरी लाइन पढ़ते रह जाते हो। देखो, बायोलॉजी एक ऐसी बुक है जिसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में डेटा है और वो याद करना पड़ेगा, जरूरी है। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि बार बार सब सारी लाइन को मार्क कर दो, ऐसे तो फिर पूरी बुक ही गंदी हो जाएगी, फिर आप फिल्टर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जब आप रीडिंग लगाओ तो ऐसा कर सकते हो कि आप पेंसिल से मार्क कर लो, अगर आपको स्टार्टिंग में लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपको कुछ चीजें 1-2 रिवीजन के बाद ही याद होने लग जाएंगी। तो उन चीजों को फिर बाद में जो इंपॉर्टेंट रह गए हैं, जो पीवाईक्यूज में आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट रह गए हैं, जो तुम्हें लग रहा है कि याद नहीं हो रहा, उनको मार्क करना होता है। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप है, इसको याद रखना। अब तुम्हें जैसे कि मैं अपनी गलती दिखाऊं तो मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसी ही गलती कर दी थी, जो कि मैंने पेन से कर दिया था। उसके बाद मैंने फिर हाईलाइटर से और दूसरे पेन्स का यूज करके फिर मार्क किया था। स्टिल बायो पढ़ तो सारे रहे हैं, बहुत सारा टाइम भी लगा रहे हैं, फिर भी बायो में 360 या फिर उसके आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको बायो की एनसीईआरटी को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना है कि आप पढ़ रहे हो, याद कर लिया, डेटा वगैरह याद कर लिया, उसको हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको हर एक लाइन में देखना है क्या क्वेश्चन बन सकता है। मैंने जब लास्ट वाले ड्रॉप में किया था तो यही चीज करी थी कि ये देखो, जो भी क्वेश्चन लाइन है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्पोरेंजिया, तो मैंने उसको अलग से मार्क किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से लिखा है 2 kinds of the क्या कहते हैं, 2 kinds of the spores are produced within the sporangia। यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम खुद जानते हो अगर तुमने क्वेश्चंस करे होंगे। ठीक है, सारी वो लाइंस है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। और उसके लिए मैंने क्या किया, देखो बोलते तो सब है कि हर एक लाइन से बनाना चाहिए, एक एक क्वेश्चन बना लो और क्वेश्चन बनानी चाहिए हर एक लाइन से। तो मैंने भी ये चीज करी थी। तुम्हें दिखाता हूँ कि इससे होता क्या है। कि एनिमल किंगडम है, उस टाइम आता था, शायद तुम्हारे में हट गया होगा। ठीक है, एनिमल किंगडम है जो भी है, तो इसमें से कहीं भी मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन लगता था ना कि जो इसमें से बन सकता है, या फिर पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगता था, या फिर उससे डिराइव मैं बना सकता हूं, तो मैं क्या करता था, वैसा ही खुद का क्वेश्चन बनाया था जो कि मैंने डिराइव करके बनाया, या फिर कोई न्यू क्वेश्चन बनाता था, एमक्यू डाल देता था ऐसे करके, या फिर एसक्यू डाल देता था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाता था, एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनाता था, एआर। और इन सबको, क्योंकि देखो पेपर तुम्हें एनालाइज करना है हमेशा अपने आप को पेपर के अलाइन करके रखना है कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो चीजें तुम जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो तुम्हें वो चीज ध्यान में रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें वो चीज मार्क कर सको कि हाँ इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कहीं बिकॉज दिख गया, सिंस दिख गया, या फिर कुछ और दिख गया, कोई रीजन देता हुआ दिख गया, तो वहां पे एआर बन सकता है, तो एआर लिख दिया। उसको जब तुम पढ़ोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग में अलग से क्लिक करेगा जब तुम उसकी रीडिंग कर रहे होगे या रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, तो ये काम जरूर करना है। और जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन लग रहा हो, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी तो आते हैं ना, तो वो भी मैं लिखा करता था। दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, जैसे कि ये देखो एस लिखा है, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये एस लिखा गया है, इसीलिए मैंने लिखा है सारे। और भी मतलब हर एक लाइन में तुम्हें एक एक चीजें दिख जाएगी। एन लिख देता था मैं, नीट में पीवाईक्यूज में आया था। तो पूरी बुक में मैंने बहुत सारे एमक्यू, एसक्यू, एआर वाले क्वेश्चंस बना रखे हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है एमक्यूज। तो बहुत सारे, मतलब इतने मैंने बना लिए थे कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन मेरे नीट में दिख गए थे मुझे। इनडायरेक्टली ज्यादा, और कुछ तो मेरे को डायरेक्टली भी दिख गए थे। जो मैंने लिखा था ना, वो सेम क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पेपर में, तुम मानोगे नहीं। ऐसी चीजें मैंने करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, जिससे कि मेरे को वो चीजें जैसे ही क्वेश्चन आता था ना, तो मेरे को पेजेस पे वो लाइंस याद आ जाती थी कि हाँ यहाँ पे मैंने लिखा था। क्योंकि मैं जब रिवीजन करता था एनसीईआरटी की ना, तो वो चीजें अलग से क्लिक करती थी माइंड में, उसको याद रखता था मेरा माइंड अलग से साइनेप्स बनाकर। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही, ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस चीज को फॉलो करना एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ने के लिए, और बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ के ही तुम 360 ला सकते हो आराम से।
और सुनो, ऐसा नहीं है कि एक दो बार अगर तुम रिवीजन कर लोगे तुम्हारी बायो की याद हो जाएगी तुम्हें, ऐसा नहीं है। तुम ऐसा भी देखोगे कि जब तुम पहली बार पढ़ रहे होगे ना बायो का कोई चैप्टर, तो जब तुम स्टार्ट करते हो और एंड पे आते हो चैप्टर के, तो स्टार्टिंग के कुछ डेटा भी भूल जाते हो। इतना वॉलेटाइल है बायो, इतना वॉलेटाइल है। तो इसलिए बायो की रिवीजन बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, इस बात को मान लो। और ये मत सोचो कि मेरे को 2-3 बार में अगर बहुत अच्छे से याद नहीं हो रहा है, कुछ अभी भूल जा रहा हूँ, मेरे में ही कमी है क्या, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ होता है, 15 से 20 रिवीजन लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के 15 से 20 रिवीजन हर चैप्टर के तुम्हें लगाने पड़ेंगे, और वो धीरे धीरे लग जाएंगे। बस स्टार्टिंग से ही लगे रहोगे, करते रहोगे, टाइम टू टाइम निकालते रहोगे, रेगुलर रिवीजन करते रहोगे, तो हो जाएगा आराम से। तुम ये चेंज देखोगे, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद होने लग जाएगा। कोई भी डाटा अगर याद नहीं होता तो उस पर्टिकुलर डाटा को अलग से याद करो। ऐसे ऐसे टेक्निक्स का यूज करो जिससे कि गलतियों पे ज्यादा वर्क करो, जो याद नहीं रह रहा उन पे ज्यादा वर्क करो, जो याद रह जा रहा है तो वो तो ठीक ही है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स उन टॉपिक्स के बना लो जो कि वीक रह जा रहे हैं, जो कि याद नहीं हो रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बना के, स्टिकी नोट्स बना के दीवार पे चिपकाओ, दीवार पे फिर देखो, जब भी तुम्हें देखना है वो नोट्स देखो, ठीक है। उससे उन नोट्स को अच्छे से याद कर लोगे ना, तो उससे तुम्हारी वो एनसीईआरटी का वाला चीज जो तुम्हारा वीक था वो भी कवर हो जाएगा, वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से समझ के याद कर सकते हो। समझने के लिए अगर समझ में नहीं आता तो उसके लेक्चर देखना पड़ेगा ना, तो लेक्चर देखने के बाद, समझने के बाद तुम ये चीज कर सकते हो, जिससे एनसीईआरटी अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी। और एनसीईआरटी मेमोराइज कर लोगे अच्छे से समझ के कंसेप्ट वाइज, तो 360 पहुंच जाओगे। जो ये मेथड बताते हैं ना कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाओ, बायोलॉजी के जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वहां से क्वेश्चन बनाओ, बहुत अच्छा मेथड है, फॉलो करना। तुम ये जो पूछते रहते हो ना 360 कैसे पहुंचे, और हर चीज करने लग जाते हो, ये चीज पढ़ लिया, उधर से ये पढ़ लिया, उधर से ये पढ़ लिया, थोड़े से माइंड मैप्स कर लिए, थोड़े से फ्लैश कार्ड्स कर लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ ये कर लिया, कुछ नहीं होगा इससे। एक चीज को फॉलो करो, मेन जो चीज है उसी को फोकस करो, ठीक है। तो बात तो पता ही होगी कि मैं उस बंदे से नहीं डरता जो कि 10,000 ट्रिक्स प्रैक्टिस करके आया, मैं उस बंदे से डरता हूँ जो कि एक ट्रिक को 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया, ठीक है। तो वही मिनिमम रिसोर्स रखो, उसको मल्टीपल रिवीजन करो, हर वीडियो में बताता हूँ, भटको मत। इसके अलावा 2 छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कभी भी एनसीईआरटी की बुक में ये मत करना कि पूरे नोट्स बना रहे हो जो कि तुम्हारे लेक्चर में लिखवा रहे हैं। मैंने बच्चों को देखा है गलती करते हुए, मेरे टाइम भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि जो लेक्चर में नोट्स करवाए जा रहे हैं वो सारे तुम नोट्स एनसीईआरटी की बायोलॉजी में लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या करना होता है, लास्ट टाइम पे हमेशा ये करना होता है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, और एक एक दिन में हमें पूरा पूरा सिलेबस उड़ाना होता है, मतलब करना होता है, वो फोटोग्राफिक मेमोरी बनानी होती है। तो जब तुम वो चीज़ करोगे ना, तुम्हारा ध्यान भटकेगा कि नोट्स भी देख लेता हूँ, थोड़ा सा उधर चला जाएगा ध्यान। तो वो चीज़ नहीं करनी है। नोट्स के लिए अपनी कॉपी बनाओ, और बुक में तुम क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हो तो वो भी तुम एक अलग से पेज लगा के डाल सकते हो, और पेजेस पे क्वेश्चन लिख सकते हो, या फिर तुम उसके लिए बुक पे पेंसिल से लिख सकते हो। ऐसे मेरी तरफ पेन से मत करना। अब इसमें भी देखो, तुम ये पूछ रहे होगे या फिर तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इतने सारे पेजेस को फोल्ड क्यों कर रखा है, मैं पागल हूँ क्या, बेवकूफ़ हूँ क्या, मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने इतने सारे पेजेस को फोल्ड क्यों कर रखा है। तो इसका भी रीज़न है। इस स्टोरी से तुम्हें एक सीख मिलेगी, एक वैल्यू सीखने को मिलेगी कि तुम्हें खुद भी अपनाना चाहिए। देखो, लास्ट ड्रॉप जब था ना, मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि इस बार किसी भी तरह से मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे फिर कुछ भी हो। मैं पूरी तरह से डिटरमिन्ड था। तो मैंने सोचा था कि इस चीज़ को दोबारा नहीं पढ़ना है, मतलब ये बुक को दोबारा नहीं खोलनी है। और उसके लिए ही मैंने जो भी थी ना, ये जो फोल्डेड पेपर है, ये वो चीज़ें हैं जो कि मेरे को लास्ट टाइम तक, जब मेरे पास 2-3 महीने बचे थे, तब के टाइम तक मतलब थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से वीक थी, या फिर मैं भूल जाता था, तो उन पेजेस को मैं ऐसे फोल्ड कर लेता था। और हर रोज का मेरा ये सिस्टम था कि जब भी मैं बायो के तो डेली रिवीजन करने लग रहा था मैं लास्ट में, तो जब भी मैं बुक खोलता था तो उसके सबसे पहले जो फोल्डेड पेजेस हैं इनको खोल के सबसे पहले उन्हीं को पढ़ता था। उसके बाद मैं उसके आगे जाता था जो भी मेरे को पढ़ना है। तो इससे मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो गई थी। तो मैं कह रहा था ना कि एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा करके खाना है। पहले तुम स्टार्टिंग में जब तुम खाओगे तो वो चीज़ें खा लोगे जो कि आसानी से आ रही हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज़ें अभी भी बच जाएगी जो कि नहीं याद हो रही है। तो उसको इन मेथड से यूज़ करके तुम कर सकते हो। अगर मैंने यही सोच लिया था कि अब दोबारा बुक पढ़नी नहीं है, तो इसलिए मैंने गंदी भी इतनी गलत तरह से करी है। तुम देखोगे तो मतलब सब कुछ इसी में लिख भी दिया है, पेजेस फोल्ड कर दिए, तो मैंने ये ठान लिया था। अब इससे तुम्हें ये सीख लेनी चाहिए कि डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा, डिटरमाइन होना पड़ेगा, ये सोच के चलना पड़ेगा दैट दिस इज योर लास्ट एंड द फाइनल अटेम्प्ट, जिसमें तुम्हें सिलेक्शन लेना है, चाहे टॉप करना है, जो भी करना है, ठीक है। ये तुम्हें दिल से अंदर से जब ये फीलिंग आएगी ना, इनर फीलिंग, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बहुत सारी बातें बता दी, थोड़ी मोटिवेशन भी हो गया। और जब तक ये इनर फीलिंग नहीं आएगी ना कि मेरे को सिलेक्शन लेना है इस साल, कुछ भी हो जाए, हर कामयाब कोशिश करनी है मुझे, ठीक है, तो ही तुम्हारा पॉसिबल है सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बता दी, इन चीज़ों को फॉलो करना, शिद्दत से फॉलो करना, करोगे तो पहुंच जाओगे, ठीक। तो इतना ही था इस वीडियो में। और यार तुम लाइक नहीं करते हो, देखो मैंने बहुत कुछ बताया भी है, और तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें सही भी लगा होगा क्योंकि मैंने सही बताया। फॉलो करोगे तो पहुंच जाओगे, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर वगैरह कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, देखोगे चैनल पे जाके तो कंटेंट अच्छा डाला है, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारे मेथड्स बताए अलग अलग तरह के जो कि तुम यूज़ कर सकते हो अपने रिविजन के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, जो कि तुम्हें 10x फास्टर कर सकती है।
ठीक है, अगर तुम उन मेथड्स का यूज करते हो। और भी मैंने बताया चीजें, तो देखना चैनल पे, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, चलता हूँ इस वीडियो से भी, तब तक के लिए बाय बाय।